हेलो, स्वागत है आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश क्लब विद डॉक्टर पुनीत दुबे, जिसमें आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को हम दिखाने जा रहे हैं जो MCVU के VSC बायोटेक VHSC फर्स्ट ईयर NEP एग्जामिनेशन 2025 को फाउंडेशन कोर्स का पेपर हुआ था, जो आज हम फाउंडेशन कोर्स पार्ट B इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पेपर में पहले वाले वर्षों की तरह से ही लास्ट ईयर्स में भी 50 क्वेश्चंस हिंदी भाषा एवं संस्कृति के दिए गए हैं। उसी तरह से 50 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज के भी हैं। जिन स्टूडेंट्स का फाउंडेशन कोर्स अभी पेपर एग्ज़ाम हुआ नहीं है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी पैटर्न के आधार पर क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इसके साथ ही फाउंडेशन कोर्स सिलेबस से संबंधित जो भी वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, तो इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग पढ़े हुए वहाँ पर आप देख सकते हैं और उनको पढ़ें भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन पेपर आया है, जो 51 से स्टार्ट हुआ है, वहाँ से आप देखिए, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, सी राजगोपालाचारी वाज बॉर्न इन, तो ऑप्शन होगा आपका बी 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज, तो ऑप्शन होगा आपका सी रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। इनको यह प्राइज 1913 में मिला था, याद रखना 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स इज एन शॉर्ट स्टोरी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये शॉर्ट स्टोरी R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन वाज रिटन बाय M.K. गांधी, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी इज अ फिक्शनल प्लेस एंड इट इज रिलेटेड टू, मालगुडी एक फिक्शनल प्लेस है जो रिलेटेड है, किससे संबंधित है? ऑप्शन बी R.K. नारायण, क्योंकि R.K. नारायण जो अपनी नॉवेल्स लिखी हैं या जो भी उनका फिक्शनल प्रोज या फिक्शनल प्लेस रहा है, जो भी फिक्शन उन्होंने अपनी नाटकीय आलोचनाएं लिखी हों या फिर गद्य या पद्य में जो भी चीज़ उन्होंने लिखना चाहिए, जैसे कि नॉवेल्स हैं, अदर भी अपनी राइटिंग शॉर्ट स्टोरी या प्रोज सेक्शन जो भी लिखा है, वो सब उनका फिक्शनल प्लेस मालगुडी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड विद भारत रत्न, भारत रत्न किसको मिला है? तो आंसर बी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। इनको यह भारत रत्न प्राइज 1954 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया R.N. टैगोर, डी ऑप्शन सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये वेयर द माइंड इज विदाउट फियर ये सॉन्ग लिखा गया है, गीतांजलि में है, जो गीतांजलि R.N. टैगोर ने 1910 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज राजा जी, राजा जी किसको बोला जाता है? तो ये राजा जी बोला जाता है सी राजगोपालाचारी का निक नेम था, ये बचपन का नाम और निक नेम भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि ओरिजिनेटेड वाज पब्लिश्ड इन, गीतांजलि कब पब्लिश हुई? 1910, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पोएम्स आर देयर इन द बंगाली वर्जन ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि का बंगाली वर्जन में कितने पोएम्स लिखी गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 157 का सी ऑप्शन इज राइट। 157 मीन्स 157 सॉन्ग्स यानी पोएम्स लिखी गई थी। नेक्स्ट, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इन गीतांजलि इज द डिवोशन टू गॉड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mahatma Gandhi advocated that children should be given education in up to a certain age. महात्मा गांधी ने बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो एक निश्चित उम्र में कौन सी भाषा यानी किस चीज़ को पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा था, एडवोकेट किया था, मतलब वकालत की थी। तो मदर टंग, बच्चों को मदर टंग एक निश्चित एज तक पढ़ाई जानी चाहिए, मदर टंग मीन्स मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी रिटर्न्ड टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए 1915 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन इज रिटन बाय M.K. गांधी, महात्मा गांधी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन महात्मा गांधी ने लिखा था। नेशनल एजुकेशन महात्मा गांधी ने 1921 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, R.K. नारायण वाज बॉर्न 1906, 1906 में R.K. नारायण का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिटन बाय R.K. नारायण, R.K. नारायण का कौन सा ये लिखा नहीं गया?
द डार्क रूम इन्होंने लिखा है, द इंग्लिश टीचर लिखा है और द गाइड लिखा है। केवल नेशनल एजुकेशन इन्होंने नहीं लिखा, नेशनल एजुकेशन महात्मा गांधी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर के नारायण वाज बॉर्न इन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वंडर दैट वाज इंडिया वाज पब्लिश्ड इन, तो द वंडर दैट वाज इंडिया वाज पब्लिश्ड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1954 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट ऑफ द बुक द वंडर दैट वाज इंडिया इज हिस्ट्री, मिथोलॉजी, थियोलॉजी, साइकोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर हिस्ट्री हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल कैरेक्टर इन द एक्स का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? वेलन नाम का लड़का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्रामर क्वेश्चन है, सोहन वाज लगा है इसलिए पैसिव वॉइस है, क्योंकि बाय हिज फ्रेंड लिखा हुआ है, उसके मित्र के द्वारा सोहन को बुलाया गया, तो इनवाइटेड हो जाएगा, वाज के बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो बी ऑप्शन सही होगा। हाउ कैन यू, यहाँ पर डू आ जाएगा क्योंकि कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। हाउ कैन यू डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैज़ बीन वेटिंग देयर, और यहाँ पर द लास्ट टू ऑर्स लिखा है, तो हैज़ बीन हैव बीन लगता है, तो उसमें अगर टाइम दिया जाए तो एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस, और जो एग्जैक्ट नहीं होता है टाइम, जैसे 2 आवर्स ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 2 o'clock एग्जैक्ट टाइम हो जाता है, तो यहाँ पर सिंस का यूज हो सकता था जब 2 o'clock होता, यहाँ पर 2 आवर्स है इसलिए अनिश्चित समय है, तो फॉर का यूज किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामर क्वेश्चन है ये, यहाँ पर बीजू लिव्स इन के बाद द यूएसए आएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए यूएसए का यूज किया जाता है, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं वहाँ पर, यूनाइटेड है, यूनियन है, तो इसलिए द के यूज यहाँ पर करेंगे, तो द यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही स्टडीज इन यूनिवर्सिटी, तो इन अ यूनिवर्सिटी होगा, क्योंकि यू जब आता है और उसको हम लोग यू बोलते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर एन ना यूज होकर के ए का यूज किया जाता है, तो यूनिवर्सिटी के पहले ए का यूज होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस बुक इज माइन, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टूडेंट्स वर डिस्कसिंग और डॉट डॉट फिर फ्यूचर प्लान, तो देयर का यूज किया जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन इज राइट, ही वॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉक्स, तो यहाँ पर वॉक आया है, वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, यहाँ पर स्लो होगा नहीं, वेरी स्लो होगा नहीं, स्लोज होगा नहीं, यहाँ पर स्लोली हो जाएगा, ही वॉक्स स्लोली, एल वाई जुड़ करके, तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वाज डॉट डॉट वीक टू वॉक फास्ट, वह तेज चलने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो यहाँ बहुत ही के लिए टू का यूज किया जाएगा, एडवर्ब टू, TOO, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज राइट, ये एडवर्ब टू का यूज किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छतरपुर इज अ नाउन, तो कौन सा नाउन है ये? नाम है, एग्जैक्ट नाम जब आता है तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटेबल नाउन डज नॉट हैव इट्स प्लूरल फॉर्म, तो पूछा गया है कि काउंटेबल नाउन जो होते हैं जिनकी गणना की जा सके, ऐसे नाउन या ऐसी संज्ञाएं प्लूरल फॉर्म में नहीं होती हैं, तो ये गलत होता है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, फॉल्स। जॉन डॉट डॉट डन इट, तो जॉन फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हैज़ का यूज किया जाएगा, मीन्स सिंगुलर है तो जॉन को सिंगुलर यहाँ पर यूज किया गया है, तो उसके लिए हैज़ का यूज आएगा, हैव नहीं आएगा, न वाज आएगा न डू आएगा, तो यहाँ पर जॉन हैज़ डन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित इज़ वेरी गुड, स्टूडेंट्स होगा नहीं, स्टूडेंट, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही जल्दी ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया करेंगे, आंसर बहुत ही और क्वेश्चन भी बहुत ही इजी वे में दिए गए हैं, पूछे गए हैं इस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही विल कम हियर संडे, तो यहाँ पर ऑन संडे, एग्जैक्ट जब डे का दिन का नाम होता है, डे का नेम, तो वहाँ पर ऑन का यूज किया जाता है, और अगर कोई डेट होती है तो डेट, एग्जैक्ट डेट भी होती है तो भी ऑन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ पेटी इज, पेटी सिंपल या तुच्छ होता है, तो इसका एंटोनिम मीन्स आपका अपोजिट पूछा गया है, विलोम शब्द पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम बाज ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का हो जाएगा यहाँ पर एंटोनिम अगली, कुरूप होता है, अगली मीन्स, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ ब्रेव इज, सिनोनिम क्या होगा इसमें? ब्रेव का, ब्रेव का सिनोनिम हो जाएगा आपका, क्योंकि ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, करेजियस हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
a word that it is pronounced the same as another word but has a different spelling and a meaning is called। ऐसे शब्द जो प्रोनाउंस होते हैं सेम वर्ड के रूप में बट उनका जो मीनिंग और स्पेलिंग होती है वो अलग अलग तरीके से होती हैं, तो इनको बोलते हैं होमोफोन्स। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफिक्स इज एडेड टू रूट वर्ड। सफिक्स कहाँ यूज किया जाता है? आफ्टर। तो सफिक्स हमेशा बाद में यूज किया जाता है, और जैसे ब्यूटी नेस आता है तो नेस जुड़ जाता है, ये सफिक्स हो जाएगा, ये आफ्टर होता है। बिफोर जो जुड़ता है वो जुड़ता है प्रीफिक्स में। नेक्स्ट ऑप्शन, वन वर्ड फॉर फियर ऑफ हाइट्स। ऐसा कोई एक शब्द बताइए जो फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से डर लगने वाला। ऊंचाई से डरने वाले को एक्रोफोबिया बोलते हैं। जिस व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है उसको एक्रोफोबिया रोग होता है, डर या भय भी बोल सकते हैं उसको। एक ऐसा क्वेश्चन है, वन हु लव्स मैनकाइंड इज नोन एज। जो मानवता से प्रेम करता हो उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, मानवता प्रेमी। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, वेलर मीन्स वीरता या बहादुर। इज एन क्या होता है? वेलर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, तो नाउन। नेक्स्ट ऑप्शन मीन्स इसका ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर प्लेइंग, तो यहाँ पर अंडर अ ट्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अंडर अ ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द जॉब, तो यहाँ पर अबाउट जॉब आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इज राइट। यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन आया है वो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर कुछ गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उनके आने वाले कोई प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अनसीन पैसेज है, उसको एक बार ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे इसी पैसेज में आंसर छिपे हुए होते हैं, आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। द जिराफ इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग लैंड animals. A male giraffe can grow up to 18 feet tall, while a female giraffe can reach up to his feet. This incredible height helps them escape competition for ground level grass that other leaf eating animals seek. It also provides them with a long range of vision, allowing them to spot potential dangers from afar. They primarily eat leaves, with acacia leaves being their favorite in spring, when many trees are where they spend about 80% of their day eating. However, during summer when trees are full of leaves, they only need to eat for about 15% of the day. The rest of their time is spent resting or socializing with other giraffes. लिखा है कि जिराफ सभी जीवित जमीनी जानवरों में सबसे लंबे होते हैं। एक नर जिराफ 18 फीट तक लंबा हो सकता है, जबकि एक मादा जो फीमेल जिराफ होती है वो 15 फीट तक बढ़ सकती है। यह अविश्वसनीय ऊंचाई उन्हें ज़मीनी घास के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन से बचने में से मदद देती है, जिसे अन्य लोग भी, अन्य जानवर भी पत्ते खाने वाले जानवर तलाशते रहते हैं। यह उन्हें दूर से संभावित खतरों को देखने की क्षमता भी प्रदान करती है कि दूर से कोई खतरा तो नहीं आता है। वे मुख्य रूप से पत्ते खाते हैं, जिसमें बबूल के पत्ते उनको बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा हैं। वसंत में जब कई पेड़ वेयर लीव्स होते हैं तो वे अपने दिन का, जब पत्तियां होती ही नहीं हैं पेड़ों में, तो अधिकांश समय लगभग 80% हिस्सा खाने में लगाते हैं। हालांकि गर्मियों के दौरान जब स्प्रिंग सीजन में पेड़ पत्तियां ज़्यादा हरी भरी होती हैं पेड़ों पर, तो उन्हें दिन का केवल 15% ही खाने की ज़रूरत होती है। उनका बाकी समय आराम करने और अन्य जिराफ के मेलजोल करने में व्यतीत होता है। ये सब लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। ड्यूरिंग स्प्रिंग द जिराफ स्पेंट द, अब क्या आएगा इसमें, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑफ पार्ट ऑफ द डे ईटिंग। स्प्रिंग सीजन में मतलब बसंत ऋतु में जब पेड़ों में बहुत ज़्यादा पत्तियां आ जाती हैं तो जिराफ अपना अधिकांश भाग खर्च किया करते हैं पार्ट ऑफ द डे ईटिंग। कितना दिन का समय पूछा गया है अपना खाने में खर्च करते हैं, और इसमें ऊपर लिखा था दे ओनली नीड ईट फॉर अबाउट 50% ऑफ द डे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 50% का, तो यहाँ ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि 1/5 का 20% होता है, 4/5 और 3/5 ये होगा नहीं, क्योंकि 2/5 का 40% हो जाता है, 60% 3/5 का होगा, 4/5 का 80% हो जाता है। इस तरीके से गलत है यहाँ पर ऑप्शन। तो समथिंग हो सकता है 1/5, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो गलत होते हैं, ऑप्शन गलत होते हैं, तो उनमें आपको 1 नंबर मिलता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिराफ प्राइमरली ईट लीव्स, पत्तियां खाते थे सबसे पहले। फीमेल जिराफ्स आर यूजुअली टॉलर दैन देयर मेल काउंटर पार्ट। एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, यहाँ पर एज नहीं है, 15 आएगा यहाँ पर, 15 फीट। तो यही ऑप्शन होगा वहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन का। तो यही क्वेश्चन है, फीमेल जिराफ आर यूजुअली टॉलर दैन देयर मेल काउंटर पार्ट। तो अपने मेल लोगों से ज़्यादा फीमेल ऊंचे होते थे, तो ये फॉल्स है, गलत हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डॉट जिराफ्स स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ टाइम रेस्टिंग और सोशलाइजिंग स्प्रिंग सीजन में। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जिराफ इज द ऑफ ऑल लिविंग लैंड एनिमल्स। ऑप्शन हो जाएगा सी टालेस्ट। बहुत लंबे होते हैं जो लैंड एनिमल्स होते हैं, जो ज़मीनी जो जानवर होते हैं, जीवित ज़मीनी जानवर, उनसे ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फीमेल जिराफ कैन ग्रो अप टू कितने फीट? 15 फीट। तो फीमेल जिराफ कितने फीट लंबे होते हैं? तो 15 फीट होते हैं, याद रखना आप। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेरे साथ और भी वीडियोज़ के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।